मार्केट में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस आएगा तो जॉब आएगी, लेकिन एक फ्रेशर, एक ऐसा बंदा जो अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है और वो मार्केट में जा रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से है? जी एक्सपीरियंस होगा तो जॉब मिलेगी। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपको ऐसी जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको सुनकर और उसको देखकर आप भी हैरान होंगे कि पाकिस्तान में भी जो है वो ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि लोगों को मेहनत के लिए आगे लेके जाने के लिए पुश करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ आप जो भाई देख रहे हैं ये इनका नाम है शराज और ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मैं आपको इनसे इसलिए मिलवा रहा हूँ कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काफ़ी कोर्सेज़ जो हैं वो स्टार्ट किए हैं जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं हैं, बिल्कुल फ्री हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सीट के चार्जेस हैं, वो भी इसलिए कि मिसाल के तौर पे अगर हम किसी इदारे में जाते हैं वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनको कह देते हैं जी हमने आना है, बाद में हम अपनी लापरवाहियों की वजह से वहाँ नहीं जाते, छुट्टियाँ करते हैं या स्किप कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ उन्होंने जो सीट चार्जेस रखे हैं और वो सीट चार्जेस भी बिल्कुल ही जो है वो मामूली हैं। सिर्फ और सिर्फ 500 सीट चार्जेस हैं, उसके अलावा आपने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। तो ये सारा मामला इनके माइंड में आया कैसे, इन्होंने शुरू कैसे किया, जानते हैं इनसे और आपको बताते हैं कि इसके पीछे की सारी कहानी क्या है, किस तरह इसको स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, ये करने का इनका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शराज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शराज भाई, मुझे ये बताएं कि आपके माइंड में ये चीज़ जो है वो आई कैसे? एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने 4 इयर्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है, प्रॉपर डिग्री की हुई है और आफ्टर दैट डिग्री में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है? वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस आएगा तो जॉब आएगी, लेकिन एक फ्रेशर, एक ऐसा बंदा जो अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है और वो मार्केट में जा रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से? ये सबसे मेन कंसर्न था जिस चीज़ को मैंने फेस किया और मुझे पता है कि मार्केट में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक टेक्निकल इंडस्ट्री से है, बिजनेस इंडस्ट्री से है, जहाँ से भी है, उनको ये चीज़ ज़रूर फेस करनी पड़ रही है। खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं जी एक्सपीरियंस होगा तो जॉब। फ्रेशर्स के लिए ऐसा कोई जॉब, यहाँ वो कहते हैं जी आप कुछ सर्टिफिकेशंस लेकर आएँ, ठीक है। अब एक बंदा 8, 10, 12 लाख लगा के अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जॉब डिग्री कर रहा है या कोई ऐसा बंदा जो अच्छा मेरिट लेके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जाकर डिग्री कर रहा है और उसने अपनी मेहनत की है, 4 साल लगाए हैं और 4 साल के बाद भी उसको मार्केट में जाकर ये सुनने को मिलेगी जी सर्टिफिकेशन करके आएँ या एक्सपीरियंस लेके आएँ तो फिर हम आपको जॉब देंगे। तो एक टाइम पे बंदा जो है वो ऐसा डिप्रेस होता है कि बहुत सारे लोग या तो फील्ड ही छोड़ देते हैं या डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आते। और आपने बहुत सारा टैलेंट ऐसे मार्केट में जो है वो देखा होगा जिनको कोई भी काम कारोबार नहीं मिल रहा और वो ना चाहते हुए भी अपनी फील्ड को छोड़ के किसी और काम की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह से लोगों को पुश कर सकूं जो गाइडलाइन हमें नहीं मिली वो हम आगे दे सकें। वो ये कि इनिशियली हम लोग जो है वो वर्चुअली लोगों को सेशंस दे रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं। कोर्सेज हैं जो आप करवा रहे हैं या अभी आपने स्टार्ट लिया है, तो किन किन कोर्सेज का जो है आपने आगाज़ किया है? बिल्कुल, जो हमने आगाज़ लिया है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट से, जिसके अंदर हम बताएंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट की कैसे जाती है, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो PHP है या जिस दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब फुल स्टैक डेवलपर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो करवा रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके बाद हम करवा रहे हैं फ्रीलांसिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। लोग ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जिनके पास स्किल्स हैं, जिनको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है, जिसको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, जिनको SEO आती है, जिनको और मुख्तलिफ जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन उनके पास जो है वो ये नॉलेज नहीं है कि अपना स्किल बेचे। देखा है कि अगर आप फ्रीलांसिंग भी सीखते हैं, अगर ऑनलाइन भी सीखते हैं, तो यूट्यूब पे जो है वो पूरे कोर्सेज बताए जाते हैं कि पूरा कोर्स अवेलेबल है। जब उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है, तो उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। या अगर आप किसी इदारे में भी जाते हैं तो इवन के वो भी आजकल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो आप भी सेम यही प्रोसीजर कर रहे हैं कि जो थोड़े बहुत बेसिक्स वो बताते हैं उसी तरह आप भी बेसिक्स बता रहे हैं या ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर रहे हैं उनको? नहीं आशिर भाई, हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। हम लोग एक बंदे को जो है वो इनरोल करते हैं, हमारी लिमिटेड सीट्स हैं, पर कोर्सेज हम 10 से 15 सीट्स जो है वो निकालते हैं, इससे ज़्यादा हम सीट्स नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हमने बाकी अपनी रूटीन, अपने काम वगैरह हर चीज़ मैनेज करनी होती है साथ साथ।
अगर मैंने 15 लोगों का एक बैच निकाला है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन 15 लोगों को मंथ के अंदर 8 से 9 या 10 सेशंस दूं, और उन 10 सेशंस के बाद उनको मैं ट्रेनिंग के लिए जो है वो आगे कुछ टास्क भी दूं जिनको वो कर सकें। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ जब हम अपना वो एक जो हमने डेडिकेटेड कोर्स या कंटेंट बनाया हुआ, जब हम उसको ख़त्म करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को अपने, कि जी हमने ये चीज़ें टिक मतलब हमने कर लिया और चेक लिस्ट हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके बाद हम उस अपने जो ट्रेनी होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आए हुए, उनको हम ये ऑफ़र करते हैं कि अगर आप चाहो तो 3 मंथ के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमारे पास अनपेड जो है वो इंटर्नशिप भी कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको अपने लाइव अकाउंट से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाएंगे। सीनियर्स आपके साथ काम करेंगे और सीनियर्स आपको गाइड भी करेंगे, मतलब काम सीनियर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का काम आया डेवलपमेंट का, तो एक सीनियर डेवलपमेंट कर रहा है और साथ में इसी बैच में से 1 या 2 बॉयज़ या 1 या 2 स्टूडेंट्स वहाँ पर साथ बैठे हैं और उस काम को सीख रहे हैं। फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि फ़्रॉड होता है, और हो भी रहा है। मैक्सिमम लोग जो है वो फ्रॉड कर भी रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, फाइवर के हवाले से, या फिर अगर आप कह लें अपवर्क के हवाले से, या कुछ और भी इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए जो है वो कस्टमर को और जो हमारी आवाम है उनको अपनी तरफ लेके आती हैं, बाद में जो है उनके साथ फ्रॉड करके निकल जाती हैं। और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाशिर भाई देखें, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट के अंदर अगर आप गुड क्वालिटी और गुड जो है आपका काम अगर अच्छा है ना, अगर आप अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई बंदा आपकी पेमेंट नहीं रोकेगा, कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड करके कहीं नहीं भागने वाला। क्यों? क्योंकि आपकी अमाउंट जब आपने प्रोजेक्ट देना है तो आपने फाइवर एक थर्ड पार्टी है उसको प्रोजेक्ट करके देना है, ठीक है। और जो जिसने प्रोजेक्ट आपको असाइन किया है वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू आया, तो उसने पेमेंट भी फाइवर को जमा करवानी है, ठीक है। अगर आप जो है वो 100% एक्यूरेट काम देंगे उनको तो आगे से आपको 100% पेमेंट भी आएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप भी मार्केट में जानते होंगे जो काम कर रहे हैं, और ये फाइवर, अपवर्क और ये फ्रीलांसर से ही वो ऊपर गए हैं। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से देखा जाए तो इंटरनेट भरा पड़ा है कि ऑनलाइन अर्निंग करें। उसमें कुछ जो है वो ब्लॉकचेन वेबसाइट्स भी आती हैं, कुछ वैसे भी कहते हैं जी टाइपिंग करके पैसे कमाएं, रोज़ाना के 30,000 20,000 कमाएं। तो इसके बारे में आपका क्या? ये काम देख के आपकी तरफ लोग आएंगे आपकी बातों की सुनकर, या फिर उनके माइंड में ये चीज़ होगी कि हाँ भी ऑनलाइन काम तो सिर्फ धोखा है, धोखे का नाम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बिल्कुल ऑनलाइन के नाम पे धोखा किया जा रहा है। तो लोग जब भी ऑनलाइन का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में एक ही चीज़ आती है, ये फ्रॉड है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि आपके ये काम को ऑनलाइन लेके जाने से, यूट्यूब पर लेके जाने से या सोशल मीडिया पर लेके जाने से आपको वो रिस्पांस मिलेगा जो आपके माइंड में है या नहीं? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपकी वो क्लियर कर दूं कि पार्ट टाइम जॉब डेली 2 घंटे 4 घंटे काम करें, OLX बराबर है इस चीज़ से, यूट्यूब भरी पड़ी है इस चीज़ से, एड्स लगे हुए हैं OLX के ऊपर, और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं कि जी महाना डेली का 5,000 10,000 20,000 कमाएं। तो ये सारी चीज़ें तो झूठी हैं और ना ही ऐसा हम कोई काम कर रहे हैं। बाकी रही मेरी बात, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो इस टेक्निकल शोबे से है स्पेसिफिकली, वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उनको पता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ डिमांड की जा रही है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते हैं पाक अरब सोसाइटी में फॉर एग्जांपल, और आपको पाक अरब से बुला लिया जाता है जी मीनार पाकिस्तान के पास, आपने इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। तो आज के दौर में आपका 2 लीटर पेट्रोल लग जाएगा कम से कम, ठीक है, एक इंटरव्यू के लिए। तो 2 लीटर पेट्रोल कितना बनता है? आई थिंक 450 राउंड अबाउट, ठीक है। तो आशिर भाई अगर 450 आपने एक इंटरव्यू के लिए देना है, मैं आपको वही चीज़ ऑफर कर रहा हूँ कि आप 500 रुपीज़ में सिर्फ सीट बुक करवाएं, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपने मंथ के अंदर आपका रिस्पॉन्स रेट 80% से ऊपर होगा तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा, आपको मैं इंटर्नशिप भी ऑफर करूंगा, आपको मैं साथ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दूंगा। और पैसे कितने लगेंगे? सिर्फ 500। भाई ने जो है वो कितनी डिटेल से तफसील के साथ जो है वो सारी चीज़ें बताई। तो सबसे मज़े की चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 500 रुपीज़ के अंदर आप इतना कुछ अवेल कर रहे हैं। अब अपने स्किल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 माह की जो है वो ट्रेनिंग लेकर, और वो भी सिर्फ 500 में। उसके अलावा कोई आपकी फ़ीस चार्जेस नहीं है, कोई आपके कोर्स चार्जेस नहीं है, कोई आपकी एडमिशन फ़ीस नहीं है। जैसे आप किसी प्राइवेट इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है जी आपके इतने जो है वो कोर्स की फ़ीस है, इतनी जो आपकी एडमिशन फ़ीस है। थोड़ा सा बंदे के माइंड में आता है कि हाँ भाई इतने पैसे दे के बाद में फिर जॉब ना मिले तो क्या करेंगे। यहाँ पर
आपको 500 रुपीज़ में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो ये है कि 500 सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, वेबसाइट बनाना या फिर फ्रीलांसिंग करना, या इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन कोर्स के लिए जो आप स्किल यूज़ करते हैं वो कोर्स करना, वो सारा कुछ आपको 500 में देते हैं। उसके अलावा आपको अपने साथ एज अ पार्टनर भी वो रख सकते हैं, इंटर्नशिप पे भी रख सकते हैं, परसेंटेज पे भी रख सकते हैं, और अगर आपका माइंड है बाहर मार्केट में काम करने का तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर मार्केट में आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आपको फिर भी ये आपके अपने साथ अटैच रखेंगे। जो सर्विसेज हैं मैंने अपने अब तक की ज़िंदगी में किसी भी प्राइवेट इदारे में नहीं देखी जो ये सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको जो है वो लाहौर के अंदर ही ये जो है फैसिलिटी मिलेगी, और बहुत ही करीबी इलाके में आपको जो है वो इस तरह की लोकेशन मिलेगी। इनसे इनकी लोकेशन भी जानते हैं और जानते हैं कि इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं अपनी फील्ड को, कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? हाशिर भाई, फ़िलहाल तो जो अभी स्टार्ट मतलब जो हमारा ये काम है, जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी तक तो हम इसको वर्चुअली लेके चल रहे हैं। एक दफ़ा हमने कोविड के दौरान, कोविड से पहले अभी कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमने एक जगह रेंट आउट की थी, वहाँ सेटअप भी किया था ये फिरोजपुर रोड पे इचरा के पास। तो ड्यू टू कोविड आपको पता मार्केट्स वगैरह और हर चीज़ को जब बंद होना पड़ा तो अच्छा खासा उसमें हमने लॉस भी बियर किया और उसको दोबारा माइंड अप भी करना पड़ा। लेकिन उसके बाद से मेरे पास जो है ये वर्चुअली रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा, क्यों कोविड ने लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा मेंटेन कर दी कि ऑन साइट जाने से बेहतर है कि आप रिमोट काम कर लें, रिमोटली जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो इस चीज़ का रुझान जब से हुआ तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि हम वर्चुअली जो है इसको लेके चलें। लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर प्लान है कि 2023 में जैसे न्यू ईयर शुरू होता है, हमने विद इन 1 to 2 मंथ इसी लोकेशन के पास, क्योंकि मेरी रिहाइश खुद भी समनाबाद के पास है, तो मैंने जो उनसा है इसी एरिया के पास गुलशन रावी, समनाबाद या इचरा मतलब फिरोजपुर रोड, इस रीजन के अंदर ही मैंने जो है वो एक ऑफिस सेटअप करना है, जिसके अंदर सिर्फ हम सपोर्ट दिया करेंगे, और जिसके अंदर सिर्फ बहुत भी ज़्यादा बनाया तो हम एक लेक्चर रूम बनाएंगे बस, ठीक है। क्योंकि हम कोई वो जो है वो वैसा सेटअप लेके नहीं चल रहे कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देना हमने, या जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है जी लेक्चर लो आ गए, नहीं वैसा नहीं है। हम लोग जो चीज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि हम वर्चुअली जो सा है वो असिस्ट करेंगे, वर्चुअली जो सा है वो लोगों को स्किल्स सिखाएंगे, वर्चुअली उनको टास्क देंगे, वर्चुअली उनका टास्क चेक होगा, और वर्चुअली जो सा है उनको हर चीज़ हम दिया करेंगे। मतलब अगर वो हमारे साथ काम भी करते हैं, वो हमारे पास ऑफिस में आए, टास्क समझे, काम देखें कैसे चल रहा है, ठीक है, 1-2 दिन ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद वाले जो व्यूवर्स हैं उनमें से अगर कोई बंदा आपके साथ कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आपके नंबर पे रब्ता कर सकता है, या कोई आपकी लोकेशन है जहाँ पे वो आपके पास आए, ये बताइएगा जरा। बिल्कुल, हाशिर भाई हमारे साथ कांटेक्ट करने के जो है वो डिफरेंट तरीके हैं। वेबसाइट हम लोग जो सा है वो कुछ दिनों के अंदर ही हमारी लाइव हो जाएगी, जिसका लिंक आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दीजिएगा। उसके अलावा हमारा जो सा है फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट के ज़रिए वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे बिफोर 7 PM हमारे साथ जिस टाइम मर्जी रब्ता किया। सारी गुफ्तगू सुनी शराज भाई की कि उन्होंने किस तरह इस चीज़ का जो है वो आगाज़ किया। हमारे माशरे में देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ यही अकॉर्डिंग शराज भाई, जैसे उन्होंने पहले भी बताया कि जो फ्रेशर होते हैं अपनी स्टडी से फ्री होने के बाद जब वो जाते हैं जॉब के लिए मार्केट में, तो उनको एक क्वेश्चन हमेशा सुनने के लिए मिलता है, जो कि आज के माशरे में जो है ये एक परमानेंट क्वेश्चन हो गया हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जब बंदा स्टडी करके फ्री होता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं पे काम करेगा तो फिर ही उसको कोई एक्सपीरियंस आएगा, तो वो आगे किसी और जगह पे मूव करेगा, तो उसका वो जवाब देना बनता है कि हाँ जी मेरे पास इंसान स्टडी पे इतना पैसा लगाता है, इतना इन्वेस्ट करता है, सीखता है, पढ़ता है, उसके बाद उसको जब काम की ज़रूरत होती है, काम के लिए जाता है, तो उसके बाद भी उसको सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि हाँ भाई आपके पास कितना, तो किस तरह जो है इस चीज़ का आगाज़ किया और किस तरह इसको आगे फ्यूचर में देख रहे हैं, वो किस तरह जो है आप इनसे सीख सकते हैं, स्किल को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इनका एड्रेस, इनका व्हाट्सअप नंबर और जो भी इनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।